Students, welcome to my channel Excellent Tutorial क्लास 10 हाई स्कूल CBSE। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। अगले जो पिछला भी हमारा वीडियो था उससे थोड़ा सा आगे मतलब हमने पिछले वीडियो में आपको अंडर रूट 2 प्रूफ करना सिखाया था। आज मैं आपको एक मोनोमियल के बजाय बाइनोमियल को प्रूफ करना सिखाऊंगा, किस तरीके से प्रूफ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। 5 माइनस अंडर रूट 3। अच्छा, सबसे पहले दो बातें सीख लीजिए, आप लोग दो बातें जान लीजिए। पहली चीज, किसी रेशनल नंबर किसी इरेशनल नंबर का अगर सम कर दिया जाता है तो वो इरेशनल नंबर ही रहता है। किसी रेशनल और किसी इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट किया जाता है तो वो इरेशनल नंबर ही रहता है। या किसी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का डिवीजन किया जाता है तो वो भी एक इरेशनल नंबर ही रहता है। दूसरी चीज जो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक रेशनल नंबर कभी एक इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। यही सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे मेथड वही जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, कंट्राडिक्टरी मेथड। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो यानी कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिनोमियल, अगला वीडियो हमारा होगा पॉलिनोमियल से बेस। बहुत सी सारी चीज़ें उसमें पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें कई उसमें पढ़नी है। पॉलिनोमियल लंबा चैप्टर है, यूनिट 2 शुरू हो रही है, 20 मार्क्स की आती है, कायदे से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और हर चैप्टर के हर यूनिट के एंड में मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। एक वीडियो थोड़ा सा लेंथी बनवाऊंगा जिसमें आपका वीडियो में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो लास्ट ईयर आपके क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो देर न करते हुए इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, कंट्राडिक्टरी मेथड से ही प्रूव करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, चलिए मानते हैं लेट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b, जो कि एक रेशनल नंबर है। चलिए अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू अंडर रूट 3, ये आपका आ जाएगा। a अपॉन b को इधर ले आए, अंडर रूट 3 को इधर ले गए, एलसीएम लेंगे, b हो जाएगा 5b माइनस a इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब आप थोड़ी सी एक चीज देखिए, मुझे मालूम है कि अंडर रूट 3 क्या है, मुझे मालूम है कि अंडर रूट 3 क्या बताइए मुझे। अंडर रूट 3 तो एक रेशनल नंबर है और a और b क्योंकि रेशनल नंबर है और ये इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तो जब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सारे और उनका सब्सट्रैक्शन या कुछ भी किया जाएगा तो वो एक रेशनल नंबर आएगा। ये सारे रेशनल नंबर थे और रेशनल नंबर का जितना भी सॉल्यूशन किया जाएगा वो सब रेशनल नंबर आएगा। तो वी नो दैट A and B are positive integers. A and B are positive integers. So 5B minus A upon B is equal to rational number. But and under root 3 is irrational. तो मैंने अभी आपको शुरुआत में वीडियो में बताया कि एक रेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। सो इट इज कंट्राडिक्शन ऑफ आवर assumption. We can write 5 minus under root 3 is irrational. बस इतनी सी बात थी, आपको प्रूफ करना था। बहुत इजीली प्रूफ हो जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये आपका ज्यादा आसान है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अंडर रूट 2 को करना सिखाया था, उसी से मैंने कहा था कि आप अंडर रूट 3 कर लीजिएगा, अंडर रूट 5 कर लीजिएगा। आपके एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल फिनोमिना मैंने क्लियर कर दिया था। प्लीज आप लोग मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको अंडर रूट 3 कैसे मैंने प्रूव किया था, और ये 3 मार्क्स में आता है।
अंडर रूट 3 का प्रूफ, अंडर रूट 5 का प्रूफ, ये 2 मार्क्स में आता है। इज इट क्लियर? वेरी। एक और एग्जांपल करते हैं जिससे और आपको क्लियर हो जाए। चलिए, एक और एग्जांपल करेंगे जिससे आपको और क्लियर होगा। एग्जाम्पल है, शो दैट 2 अंडर रूट 3 इज इरेशनल। कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंट्राडिक्टिव मानते हैं। लेट 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b, यानी कि रेशनल मान लिया मैंने। मान लिया। नेक्स्ट थिंग जो है हमारी, हम इसको अरेंज करते हैं। तो 2b अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। मैंने आपको क्लास 9th में रेशनलाइजेशन पढ़ाया है, आपको अच्छे से याद होगा। क्लास 9th में रेशनलाइजेशन, जिसको नहीं आता मैं बताता हूं कि कैसे करते हैं। देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 3 है, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 3, यहां पे लिख लेंगे और इसको इधर लाएंगे तो 6b अपॉन a इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अगेन अंडर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर एंड 6b अपॉन a, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये रेशनल होगा। रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल। तो आप जानते हो, ये चीज आप लिख सकते हो कि 2 अंडर रूट 3 इज इरेशनल। बहुत ही आसानी से ये चीजें प्रूफ होती हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन छोटा सा होता है, छोटा सा स्टेटमेंट लिखता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको बड़ी आसानी से बता देता हूँ कि आप आराम से कर लें। घर पे बैठ के प्रैक्टिस जरूर करिए प्लीज़। प्रैक्टिस करेंगे ये परफेक्ट हो जाएगा। मैंने कोई रटा नहीं है, इसी तरीके से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारे जो आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 1 नंबर का क्वेश्चन उसमें से पूछ लिया है। 1 नंबर का क्वेश्चन उसमें से पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों को जैसा कि बताने जा रहा हूं यहाँ पे लास्ट टॉपिक के बारे में, वो है डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर का रिविजिटिंग करेंगे हम लोग, क्योंकि 9th में हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन को अच्छे से पढ़ चुके हैं। जिसने मेरा वीडियो नहीं देखा है ना, मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वहां पे क्लास 9 रियल नंबर सिस्टम का पार्ट 2 मिलेगा, उसे आप देखिए। उसको मैंने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। आज यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करूंगा कि किसी रेशनल नंबर, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक रेशनल नंबर की। मैंने वहां पे आपको बताया था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है? जिसमें रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए। डेसिमल एक्सपेंशन तो आपको मालूम है, कोई रेशनल नंबर लिखा हुआ है 3/5, तो हम 5 से इस 3 को डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 से 6 जा 30, 0 आ गया, 0 आ गया। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जिसमें रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता है। तो ये 2 तरीके के होते हैं, रिपीटेटिव और सेकेंड नॉन।
तो मैंने आपको वहां पे भी ये बताया था कि रिपीटेटिव तो हमारे जो होते हैं वो रेशनल नंबर के होते हैं, मगर जो नॉन रिपीटेटिव होते हैं वो हमारे इर्रेशनल नंबर के होते हैं। यानी कि यहां से मैं दो चीजें आपको बता सकता हूं कि किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटेटिव होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटेटिव होगा। ये दो चीजें हैं। आप अगर नॉन रिपीटेटिव हो रहा है तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं, वो इर्रेशनल नंबर। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब आप यहां पे सोचोगे कि सर कैसे पता चलेगा कि हम डेसिमल एक्सपेंशन करें और पता नहीं ये कई नंबर्स के बाद रिवाइज हो या रिपीट हो। तो मान लीजिए आपको 1/7 दे रखा है और इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और आपसे पूछा जाए कि भाई ये कैसा है, किस तरीके का होगा, रिपीटेटिव होगा, नॉन रिपीटेटिव होगा या टर्मिनेटिव होगा, तो बिना देखे आप कैसे बताएं? बिना देखे आप कैसे बताएं? बिना देखे कैसे बताएं? तो सबसे पहले देखिए, बिना इसको चेक करें हम लोग इसको डिवाइड करके नहीं चेक करते हैं। ये एक रूल है कि जो डिनोमिनेटर होता है हम उसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। जो डिनोमिनेटर होता है हम उसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर करना सबको आता है। हाँ, और उस प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। बहुत इजी है, ध्यान से सुनिए। हम लोग कोई रेशनल नंबर दे रखा है और कहा जाए कि आप मुझे बताइए कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके जो डिनोमिनेटर होगा उसका प्राइम फैक्टर करेंगे और अगर उसमें 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिव होगा। और 2 और 5 आता है, कितनी भी बार रिपीट हो जाए 2, कितनी भी बार रिपीट हो जाए 5, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है ना? अब चेक करने के लिए सबसे पहली चीज कि आपका दिया हुआ रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। लोगों ने 6th क्लास या 7th क्लास में पढ़ा है कि आप रेशनल नंबर को रिड्यूस इन स्टैंडर्ड फॉर्म या रिड्यूस इन शॉर्ट फॉर्म। क्या करते हैं हम लोग? नीचे और ऊपर डिवाइड देके देखते हैं कि क्या भाई ये एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब को प्राइम होना चाहिए आपका रेशनल नंबर। एक बार को प्राइम हो गया तो आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, बिना डिवाइड किए, बिना डेसिमल एक्सपेंशन निकाले। अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई चीज आ गई डिनोमिनेटर के फैक्टर में, तो आपका गिवन रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर सिर्फ 2 और 5 ही आ रहे हैं या 2 और 5 ही बच रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो वो आपका क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। वेरी गुड। इजीली आप अपने माइंड में बैठा के चलिए, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसान से आप समझ सकते हैं कि अगर गिवन रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 खाली आता है तो वो टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई और टर्म आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब एक बात और मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1/7 आपको मालूम है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 आएगा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये रिपीटेटिव है और कितने नंबर के बाद रिपीट होगा ये कैसे निकालेंगे? रिपीटेटिव है ये तो हमें पता है, कितने नंबर के बाद? मैक्सिमम ये 7 नंबर तक जा सकता है। उसके बाद अगर ये होता है क्वोशंट में और नंबर बढ़ते हैं तो वो नॉन रिपीटेटिव हो जाएगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं, जो डिनोमिनेटर होता है उससे ज्यादा नंबर के तक ही, उस तक ही रिपीट हो सकते हैं। जैसे मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूं, 7 से 1 को पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, 7 बन जा 7, तो 3 बचा। पॉइंट लगा ही हुआ है, सॉरी 7 4 जा, पॉइंट लगा हुआ है 7 2 जा
पॉइंट लगा हुआ है 7 8 जा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाते हैं 7 5 जा, 7 7 जा। एंड अगर अब हम करेंगे तो देखिए हम लोग 1 से चले थे और वापस क्या आ गया 1 आ गया। कितने नंबर के बाद 1 2 3 4 5 6, यानी इस 7 से ज्यादा नहीं होंगे नंबर, उसी के अंदर ही रिपीट होने लगेगा। ठीक है ना। एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, अपनी मर्जी से करिएगा। 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालिएगा और बताइएगा कि कितने नंबर के बाद ये होगा। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, ये 17 से ज्यादा नंबर के बाद रिपीट नहीं होगा। 17 से ज्यादा नंबर के बाद रिपीट नहीं होगा, यानी क्वोशिएंट में डेसिमल के 17 से ज्यादा डिजिट नहीं होंगे। ये याद रखिए, ये आपके क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है आज का, याद करिएगा। आज आपकी डेसिमल एक्सपेंशन की एक्सरसाइज और रियल नंबर की एक्सरसाइज खत्म हो गई। इसके अगर मैं इसके क्वेश्चंस मैं आपको अगले वाले यानी कि पॉलिनोमियल जब खत्म हो जाएगी यूनिट 2 में, उसके साथ सारे क्वेश्चन वीडियो के एंड में एक नया वीडियो बनाऊंगा। जब वो खत्म हो जाएगा उसमें सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। थोड़ा सा लेंथी वीडियो होगा, तैयार रहिएगा उसके लिए। अपनी पेन और पेंसिल कॉपी सब लेके तैयार रहिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करिएगा उस वीडियो को। और मेरे वीडियो आपको मिलते रहे इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो उसे लाइक करिए प्लीज। ये आपके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करते हैं आगे की क्लासेस भी पढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।